नमस्कार, रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। बार बार विनती करता हूं और रोज़ विनती करूंगा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, आपको सिंघम बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा। शेर बनकर आप दहाड़ लगाएं, तभी बम्बई से करप्शन, नशे के कारोबार, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महाराष्ट्र होगा। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के बाद जो एक्शन लिया, वही एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो। देवेंद्र जी, बहुत सारे सीएम हमने देखे, लेकिन हीरा तो हीरा होता है, कोहिनूर कोहिनूर होता है। इसीलिए आपसे कहने का मतलब यह है कि आप में वो जज्बा है, वो हौसला है, वो ताकत है, वो जुनून है कि आप जड़ से योगी आदित्यनाथ की तरह पूरा करप्शन ख़त्म कर देंगे। थोड़ा बहुत रहेगा वो चलेगा, बाकी पूरा ख़त्म कर देंगे। वो जुनून आपके अंदर मौजूद है, वो जज्बा आपके अंदर मौजूद है, वो देशभक्ति आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए बार बार आपसे हम विनती करते हैं, और जनता भी आपको बेहद मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि आप योगी स्टाइल पर ऐसा काम करें। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के लिए इतिहास रच जाए। एक कदम बढ़ाना है, निशान बनेगा, दूसरा बढ़ाना है, इतिहास बनेगा। ये जज्बा है आपके अंदर, कुछ खूबी है, इसलिए बार बार आपको बोला जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जो भीड़ है, चाहे वो किसी भी जात के हों, बम्बई शहर ढूंढ लिया है इन्होंने। वहाँ फेरी वालों के रूप में, ड्रग्स वालों के रूप में, अवैध कब्जे के कारोबार में लग चुके हैं। ये 5-7 सालों के अंदर मुंबई में जो भीड़ आपको दिखाई देती है, वो सभी फेरी वालों की भीड़ है, और ये सब ठेके पर मुंबई के अंदर लाए जा रहे हैं। तो जो ठेके पर जो मुंबई में फेरी वाले लाए जा रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मुंबई की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनको सुकून नहीं, आराम नहीं। वो लोग ठेले लगा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लगा रहे हैं, और फुटपाथ पर कब्जा करके बैठ गए हैं। आखिर कैसा हो सकता है ये? मुझे ऐसा लगता है 2-4 लोगों ने मुझे ये बात बोली कि मुंबई अवैध कारोबारियों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग 100-200 रुपये में खुश हो जाते हैं। 100-200 रुपये दो और वो खुश हो जाएंगे, और कहीं भी गैर कानूनी काम करो। ऐसा लोगों ने मुझे बोला। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी, मैं भी आपको बोलता हूँ, और ये बात मुझे सही भी लगती है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जैसी जगह जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनता के चलने की जगह, और दूसरा विश्व धरोहर है। पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का जो फुटपाथ है, पूरे फुटपाथ पर दुकानें बना ली। डीसीपी ऑफिस सामने। ये बड़ा कमाल की बात है और बहुत दुखदायक विषय है कि कर्तव्य का सौदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में, तो बड़ा शर्म का विषय है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें कहीं ना कहीं छोटे नेता जो देश के गद्दार हैं, और शासन प्रशासन के कुछ लोग जो देश से गद्दारी करने में तुले हुए हैं, माल बनाने में तुले हुए हैं। आप जांच करिए, देखिए ये फैसला तभी होगा सक्सेसफुली जब आप सिंघम स्टाइल में मैदान में उतरेंगे और दमदार राजनीति करेंगे। सत्ता तो आती है और जाती रहेगी, लेकिन एक बार अगर आपने ठोस कदम, कठोर कदम उठा लिया, तो इतिहास में नाम लिख जाएगा, जैसे योगी आदित्यनाथ का लिख चुका है कि अगर कोई शेर सीएम है तो वह है योगी आदित्यनाथ, जिसने गुंडों के प्रदेश को, माफियाओं के प्रदेश को, जहाँ पर घर घर में गुंडे पैदा होते थे, मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ, आज वहाँ पर भाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो संस्कृति नाम की चीज़ है, शांति नाम की चीज़ है, सौहार्द नाम की चीज़ है। गुंडागर्दी खत्म। तो महाराष्ट्र में आप पर सभी बहुत सब भरोसा करते हैं। मुंबई की जनता छोड़िए, मुझे यूपी से कुछ लोग आए तो बोले ये यहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके भी बहुत चर्चा चलती है वहाँ पर
कि ये वो दमदार काम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो देवेंद्र जी, आपसे मैं विनती करता हूँ, सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन जनता का जो प्यार है, जो आपके ऊपर विश्वास है, जो देश के लिए करना चाहिए वो करिए। किसी का दिल ना तोड़िए, विश्वास ना तोड़िए, और जरूर बनकर, सिंघम बनकर आप इस कार्य को अंजाम दीजिए। मुंबई बचाइए। सबसे पहले फेरी मुक्त होना चाहिए। बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर धज्जियां उड़ा दी जाती है। इसमें आपकी भी बात जाती है और कोर्ट का भी सम्मान जाता है। सबसे पहले फेरी वाले खाने पीने के मामले में जो भी है, बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, बिना लाइसेंस के नहीं बैठने दिए जाए। और टैक्स के कारोबारी, वसूली करने वाले और फर्जी पुलिस अधिकारी, जो फर्जी कोई डीजी बन के घूम रहा है, कोई क्राइम ब्रांच बन के घूम रहा है दक्षिण मुंबई के अंदर, और लोगों को पकड़ के गूगल पे पेमेंट करा रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरा एक चीज़ कि सभी कैमरे, मुंबई के जितने भी कैमरे हैं, आप वो कैमरों की निगरानी करें और अपने संपर्क में लें। आपके डिपार्टमेंट में वो कैमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आया है कि जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं और अपराध होते हैं, वहाँ माल पहुँच जाता है, कैमरे बंद हो जाते हैं। ये हकीकत है। कैमरे के कनेक्शन देवेंद्र फडणवीस जी आप भी रखिए, और मुंबई पुलिस कमिश्नर से विनती करता हूँ आप भी रखिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, ये कनेक्शन आपके पास भी रखिए। क्योंकि जर जमीन जोरू के अंदर हर आदमी बिक रहा है। अभी आदमी को पैसा कमाना है, अपनी औरत को बड़े बड़े हीरे के सेट देने हैं, घर में बड़ा फ्रिज लाना है, बहुत बड़ा टीवी लाना है, यानी पड़ोसी की देखे रेख करके लूटपाट करनी है जनता से और अपने घर को सजाना है। तो ये लूटपाट करने का, वसूली करने का जो फंडा है लोगों के दिमाग के अंदर, ये मुगलों का फंडा है। भारत को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, वही आज के हमारे नेतागण और शासन प्रशासन लोग कर रहे हैं। तो ये जो खराब मानसिकता है, ये लूट की मानसिकता है, इस पर आप कंट्रोल लगाइए और बिल्कुल तहकीकात करने के बाद इन्हें पकड़िए और बीच चौराहे पर फांसी लटका दीजिए। क्योंकि ये गंदगी आम आदमी करता है तो उसके ऊपर केस दर्ज होता है, लेकिन ये तो शासन प्रशासन में बैठ के अगर ऐसा गलत काम करते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, तो इनकी यहाँ बम्बई में जांच हो और मुंबई के बाहर जो इनके गांव हैं वहाँ भी जांच हो, इनका सूपड़ा साफ किया जाए, योगी स्टाइल में इनका पत्ता साफ किया जाए। बहुत ज़रूरी है अपने देश को बचाना। हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी संस्कृति रहेगी। इजराइल एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, घर घर में बच्चा देशभक्ति करता है, और यहाँ भारत में इतना शर्म आता है कि शासन प्रशासन के लोग सत्ता पर आने के बाद वसूली करते हैं, जनता को लूटते हैं, किसानों की ज़मीन खा जाते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, झूठा फंसवा देते हैं। अगर इनको शर्म नहीं है, कठोर एक्शन होना चाहिए, भारत की संस्कृति को बचाना चाहिए और सत्यमेव जयते का पालन होना चाहिए। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, हर फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उनकी बहुत सख्ताई से जांच होनी चाहिए, और जो जो वहाँ के एरिया के अधिकारी हैं उनको आप बुलाइए और कैमरे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उनकी जांच करिए, रोज़ जांच करिए। आपके आदेश का पालन नहीं होता है, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, 2 दिन कार्रवाई होगी फिर बैठा देंगे। इन्हें हफ्ता खाना है, हफ्ता से मतलब है इन्हें आपके आदेश से कोई लेना देना नहीं। ये हकीकत है। देश बचाइए, सत्यमेव जयते का पालन होना चाहिए, मुंबई हाई कोर्ट के हर आदेश का पालन होना चाहिए। और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूँ, आप शासन प्रशासन पर जरा कंट्रोल लगा लीजिए। नाम बहुत खराब कर चुके हैं पहले भी, और अब और ज़्यादा करने की प्लानिंग में है, क्योंकि आप सीएम बन चुके हैं। ये लोगों को, कुछ राजनीतिक लोगों को बड़ा खटक रहा है आपका सीएम बनना। इसलिए बिंदास और बेबाक जनता आपके साथ है। खासकर मैं मुंबई की बात करूंगा, मुंबई की जनता आपके साथ है, बहुत मोहब्बत करती है, आपको योगी के रूप में देखना चाहती है, तारीख नहीं चाहती है, फैसला चाहती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि मुंबई को आप माया नगरी और महान नगरी बनाएंगे, संस्कृति के हिसाब से और आर्थिक हिसाब से लोगों को सुकून मिले, ऐसी कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला।